जोहार दोस्तों, सभी झारखंड वासियों का स्वागत है हमारे एक और न्यू वीडियो में। ठीक है, तो आज का ये वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाला है क्लास 10 के लिए। ठीक है, क्लास 10 का जो आप सभी का जो अर्धवार्षिक परीक्षा यानी कि SA1 होने वाला है, पूरा का पूरा जो कि उसका सिलेबस जो कि आप सभी का रहने वाला है। ठीक है, सितंबर तक जितना है सभी को आप लोग को पढ़ लेना है। ठीक है, तो उस विषय में देखिए यहाँ पे मॉडल सेट 1 यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो हिंदी का, ठीक है, हिंदी A का मॉडल सेट 1 यहाँ पे जो क्लास 10 का आ चुका है। तो फटाफट से हम लोग इसको देख लेते हैं। ठीक है, इसमें देखिए जो जैक बोर्ड द्वारा सीधा मॉडल सेट आया है। ठीक है, इसमें देखिए कॉपीराइट रिजर्व लिखा हुआ है। ठीक है, उसको देखिए टोटल नंबर ऑफ पेज यानी कि 20 आपके पेज रहेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग देखिए मैं आपका जो कि एग्जाम ओमार सीट पे होगा। ठीक है, और आपको सेंटर पे जाके देना पड़ेगा। ठीक है, एक ही दिन में सारे के सारे एग्जाम होंगे। ठीक है, 2 सेटिंग में लिया जाएगा। तो चलिए फटाफट हम लोग उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, वो वीडियो आप लोग जाके देख सकते हो मेरे चैनल में। तो हम लोग यहाँ पे देखिए मॉडल सेट यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम लोग देख लेते हैं कि आपका 1 अक्टूबर को जो आप सभी का जो अर्धवार्षिक परीक्षा यानी SA1 होने वाला है, उसके लिए आप लोग ठीक है अच्छे से तैयारी कर लो। चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को देख लेते हैं कि जैक बोर्ड द्वारा क्या देखिए यहाँ पे जो कि है झारखंड अधिविद्य परिषद यानी कि जैक बोर्ड यानी कि सिंपल से झारखंड इकोनॉमिक काउंसिल द्वारा देखिए हिंदी का जो कि हम लोग का क्लास 10 ठीक है टर्म 1 एग्जामिनेशन 2024 पेपर 1। ठीक है, पेपर 1 में आप लोग का हिंदी रहेगा। ठीक है, पेपर 1 में आप लोग का हिंदी रहेगा, हिंदी A रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट से इसको देख लेते हैं कि क्या आपको रहने वाला है। यहाँ पे देखिए MCQ टाइप में आपको होगा यानी कि OMR सीट मिलेगा, उसमें आप सभी को गोला भरने को कहा जाएगा। उसको देखिए समय आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में 1 घंटा मिलेगा। ठीक है, इसके लिए आप सभी का पूर्णांक फुल मार्क्स 40 रहेगा। चलिए फटाफट हम लोग को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ सामान्य निर्देश यानी कि जनरल, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए सावधानी पूर्वक सभी विवरण ओमार उत्तर पत्रिका पर भरे। ठीक है, मॉडल सेट में एकदम सिंपल इसी टाइप का आप लोग का रहने वाला है। ठीक है, एकदम मॉडल सेट पहला जो है इसी टाइप का आपका रहेगा। देखिए यहाँ पे आप अपना पूरा हस्ताक्षर OMR उत्तर पत्रक में दी गई जगह पर करें। उसके बाद देखिए यहाँ पे इस प्रश्न पुस्तिका में कुल 40 बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लोग के रहेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न की अधिकतम 1 अंक की है। ठीक है, गलत उत्तर के लिए अंक नहीं काटा जाएगा यानी कि ऋणात्मक। ठीक है, ऋणात्मक जो कि है मार्क्स आप लोग को नहीं होगा। चलिए उसके बाद देखिए 5 नंबर हम लोग को देखते हैं। देखिए यहाँ पे OMR उत्तर पत्रिका के पृष्ठ 2 पर प्रदान सभी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा उसके अनुसार कार्य करें। चलिए और भी कुछ है इनको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, इनमें से सभी सबसे उपयुक्त उत्तर को आप अपने OMR उत्तर पत्रक में ठीक ठीक भरें। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे काला गहरा करें। ठीक है, नीला या काला बॉल पॉइंट कलम का ही प्रयोग करें, पेंसिल का प्रयोग वर्जित है यानी कि पेंसिल का उपयोग नहीं करना है और ना ही रेड पेन का। उसके बाद देखिए हमारा 7वां नंबर का क्या कर रहा है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे कृपया परीक्षा भवन छोड़ने से पहले OMR उत्तर पत्रक भिक्षुक, ठीक है, जो आप लोग वहाँ पे रहेगा भिक्षुक को लौटा दीजिए। प्रश्न पत्र आप अपने साथ ले जा सकते हैं। ठीक है, चलिए ले जा सकते हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं और एक जो कि है यहाँ पे देखिए OMR उत्तर, ठीक है, OMR उत्तर पत्रक पर दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पालन कीजिए, अन्यथा आपका OMR उत्तर पत्रक अमान्य होगा। ठीक है, उसकी जांच नहीं की जाएगी, इसलिए सभी जो गाइडलाइन है उनका पालन करना है। ठीक है, चलिए हम लोग प्रश्न संख्या भी बढ़ते। देखिए प्रश्न नंबर पहला हम लोग का क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे जो कि है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, जो कि आप सभी के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न सेट 1 मॉडल सेट 1 में यहाँ पे दे दिया गया है। तो मॉडल सेट 1 को आप लोग जरूर से इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिए। ठीक है, क्योंकि इसी से ज़्यादातर आप लोग प्रश्न आएंगे। ठीक है, एकदम मॉडल सेट है और ओरिजिनल टाइप के प्रश्न इसमें रहते हैं। देखिए उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन है प्रेम संदेश, अनुराग संदेश, योग संदेश या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्रश्न संख्या पहला का इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। ठीक है, कौन सा संदेश, तो योग संदेश लेकर आए थे। ठीक है, कौन लेकर आए थे, तो उद्धव। ये सभी के सभी पॉइंट आप लोग को याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 2 में हम लोग का कह रहा है कि कृष्णा की, ठीक है, कृष्णा की संगीत में रहकर, ठीक है, कृष्णा की संगति में रहकर भी कौन उनके, ठीक है, प्रेम से अछूत रहा है। तो देखिए ऑप्शन है उद्धव, ठीक है, गोपिया, राधा या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। ठीक है, ऑप्शन नंबर A राधा। कौन था, तो माफ़ कीजिए उद्धव। ठीक है, उद्धव जो कि है उनके प्रेम से अछूत थे, क्योंकि उनके सामने भी रहे कि वो प्रेम का मूल नहीं जानते थे। चलिए प्रश्न संख्या, अब हम लोग प्रश्न संख्या 1 देखिए 2 3, अब हम लोग देखिए प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या
4 में हम लोग का क्या कह रहा है कि देखिए प्रश्न संख्या 4 है। तो देखिए यहाँ पे जो कि है प्रश्न संख्या 4 हम लोग का क्या कह रहा है कि उद्धव की व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे है पीपल के, कमल के, केला के या नीम के। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 4 है, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, माफ कीजिए ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कमल के पत्ते से की गई है। आप लोगों ने अगर इसको पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा कमल के पत्ते से की गई है। उसके बाद देखिए इसको, जिसको पुरैन पात भी कह सकते हैं। ठीक है, उसको कमल का पात कहते हैं। उसका देखिए प्रश्न संख्या 5 में देखिए यहाँ पे, तो गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे। तो देखिए इसका विकल्प नीचे दिया गया है। ठीक है, इसका विकल्प देखिए यहाँ पे नीचे दिया गया है, व्रज, द्वारका, मथुरा या वृंदावन। ठीक है, तो देखिए इसका सही विकल्प हो जाएगा मथुरा। ठीक है, कहाँ चले गए थे, तो मथुरा चले गए थे कृष्ण। चलिए प्रश्न संख्या 6 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए प्रश्न संख्या 6 हम लोग का क्या कह रहा है, गोपियों को कृष्ण का व्यवहार कैसा प्रतीत होता है। ठीक है, गोपियों को कृष्ण का व्यवहार कैसा प्रतीत होता है। तो देखिए यहाँ पे है उदार, ठीक है, छलपूर्ण, निष्ठार या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही विकल्प हो जाएगा छलपूर्ण। ठीक है, जो गोपियाँ थी उनको कृष्ण का व्यवहार छलपूर्ण लगता था, क्योंकि वो थोड़े छली करते थे। ठीक है, थोड़ी छलियाँ थे, मतलब थोड़ी उस टाइप की हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। यहाँ पे देखिए गोपियाँ स्वयं को क्या समझती थी। ठीक है, गोपियाँ स्वयं को क्या समझती थी। तो देखिए यहाँ पे है विकल्प में है डरपोक, ठीक है, निर्बल, अबला या साहसी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा अबला। ठीक है, गोपियाँ अपने आप को अबला समझती थी। अगर अबला ना रहे के ऑप्शन में आप लोग का भोली रहे या, ठीक है, तो भोली भी आप लोग मार सकते हो। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 8 में हम लोग का है गोपियाँ, ठीक है, गोपियाँ किसके प्रेम में आसक्त हो गई हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है उद्धव प्रेम, कृष्ण प्रेम, संगीत प्रेम, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो कि है सही विकल्प हो जाएगा कृष्ण प्रेम। ठीक है, गोपियाँ किसके प्रेम से आसक्त हो गई थी, तो कृष्ण प्रेम से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 9 में हम लोग का क्या पूछा है, यहाँ पे देखिए परशुराम ने किसके प्रेम के कारण लक्ष्मण का वध नहीं किया। तो ऑप्शन है यहाँ पे शिव के, राम के, पिता के या विश्वामित्र के। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विश्वामित्र के कारण। ठीक है, किनके, तो विश्वामित्र के प्रेम के कारण लक्ष्मण का वध नहीं किया। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। प्रश्न संख्या 10 में देखिए हम लोग का पूछा गया है कि परशुराम का स्वभाव कैसा है। तो देखिए यहाँ पे उदार, शील, क्रोधी, और देखिए जो हम लोग का लास्ट पॉइंट है, लास्ट ऑप्शन है, उसमें दिया हुआ है यहाँ पे चंचल। ठीक है, तो देखिए इसका सही विकल्प आप लोग का हो जाएगा क्रोधी। ठीक है, देखिए परशुराम का जो स्वभाव था वो थोड़ा क्रोधी टाइप के हमेशा रहते थे, तो ये इनका ऑप्शन नंबर सी राइट विकल्प हो जाएगा क्रोधी। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। देखिए सभी के सभी प्रश्न हमारे प्रश्न है। ठीक है, सभी के सभी प्रश्न आप लोग को याद रहने चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपका जो बिजली टेस्ट होता है, ठीक है, उसी में बहुत सारे जो सब्जेक्टिव प्रश्न रहते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहते हैं, तो उसी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप लोग को रिवीजन करना है। ठीक है, तो वो सब आप लोग को कहाँ मिलेगा, तो देखिए नीचे जो कि है हमारे जो यूट्यूब चैनल में बहुत सारे जो कि है पहले से आप लोग का वीकली टेस्ट संबंधित क्वेश्चन आपको सभी को मिलेगा। ठीक है, वो सबको आप लोग फिर से देख सकते हो। ठीक है, मैंने जो छोड़ा वो सबको आप लोग फिर से देख सकते हो। 2022 माफ कीजिए 2023 2024 दोनों का आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल में जाकर आप लोग सर्च कीजिएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हो। और ये सभी के सभी प्रश्न आप सभी को याद रखें, क्योंकि ये SA1 यानी कि आप सभी का अर्धवार्षिक परीक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सभी के सभी प्रश्न आप लोग का जो कि महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि सभी का सभी प्रश्न आप लोग का बुक के अंदर से ही पूछेगा, बाहर से कोई पूछेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि ये जो है आप लोग का सिलेबस के अंदर से जो कि है पूछा जाएगा। चलिए 11 नंबर का प्रश्न यहाँ पे है सहस्त्रबाहु की भुजाओं को किसने काट डाला था। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है लक्ष्मण ने, परशुराम ने, विष्णु ने या शिव ने। तो देखिए इसका सही विकल्प हो जाएगा परशुराम जी ने। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे परशुराम जी ने। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 12 हम लोग का है कवि के जीवन की गागर कैसी है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में रंगीन, खाली, भरी या सुनहरी। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, खाली। ठीक है, जो कवि हैं उनके जीवन की जो गागर वो एकदम खाली है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 13 में हम लोग का पूछा गया है कि कवि के जीवन के सारे दुख, दर्द और अभाव अब कैसे हैं। तो मौन, अधिक, कम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा मौन है। ठीक है, जो कवि ने इतने जो दुख और दर्द उन्होंने झेले हैं कि वो उनका जो अभी
अभाव है, वो एकदम मौन है, मतलब कुछ कहने के योग्य नहीं। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या जो 14 है हम लोग का, प्रश्न संख्या 14 वो हम लोग का रहने वाला है कि कवि अपनी आत्मकथा लिखने के बजाय क्या करना चाहते हैं। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे है, रोना चाहते हैं, ठीक है, खुश रहना चाहते हैं, हंसना चाहते हैं, या दूसरों की आत्मकथा सुनना चाहते हैं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दूसरों की आत्मकथा को सुनना चाहते हैं, क्योंकि जो कवि हैं उनके आत्मकथा में कुछ विशेष वस्तु नाम की कोई चीज़ इसमें है ही नहीं, ठीक है, उन्हें कुछ विशेष उपलब्धि भी हासिल नहीं की है, तो इसलिए वो अपने आत्मकथा लिखने के बजाय किसी और की आत्मकथा को वो सुनना चाहते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग 15वें नंबर के प्रश्न की तरफ। 15वां नंबर का प्रश्न हम लोग का देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि कवि के, ठीक है, यहाँ पे देखिए कवि के सरल स्वभाव के कारण किसने धोखा दिया है, ठीक है। तो प्रेमिका ने, मित्रों ने, संबंधियों ने, इनमें से कोई नहीं। तो कवि के जो सरल स्वभाव था, ठीक है, उसके कारण कवि ने धोखा भी खाया है। तो उन्हें धोखा किसने दिया, तो उनके मित्रों ने, ठीक है, क्योंकि उनका जो स्वभाव एकदम सरल था, ठीक है, एकदम सरल निष्ठापूर्ण था, तो उनको जो क्या उनके मित्रों ने धोखा दिया है। चलिए आप लोग का जो सारा का सारा OMR पे होगा, यानी कि सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा, तो आप लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न का ही ज़्यादातर जो किया प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है, क्योंकि इसमें आपसे को बहुत लाभ मिलेंगे। इसमें जो मॉडल सेट 1 है इसमें से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। सभी के सभी प्रश्न आप लोग MI प्रश्न और सभी के सभी प्रश्न आप लोग को करना अनिवार्य है, ठीक है। सभी के सभी MI प्रश्न रहने वाले हैं। यहाँ पे देखिए कविता में थका हुआ पाथिक, ठीक है, थका हुआ पथिक कौन है। तो देखिए यहाँ पे है कवि, कवि के मित्र, कवि की प्रेमिका, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कवि खुद हैं, हो जाएंगे 16वां नंबर का उत्तर, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 17 नंबर की तरफ। देखिए 17 नंबर में हम लोग को पूछा गया है, देखिए यहाँ पे नेताजी की मूर्ति, ठीक है, नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया होगा। तो देखिए यहाँ पे है पान वाले ने, लेखक ने, देखिए हवलदार साहब ने, ठीक है, हवलदार साहब ने, या किसी बच्चे ने, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी बच्चे ने लगाया था, ठीक है, किसने, तो किसी बच्चे ने। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की तरफ। प्रश्न संख्या 18 में देखिए हम लोग का है कि चश्मे वाले के प्रति पान वाले के मन में कैसी भावना थी, उनको मतलब वे कैसे व्यक्त करते थे। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है घृणा, उत्साह, उपेक्षा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा उपेक्षा, ठीक है, उपेक्षा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19वां की तरफ। देखिए 19वां में हम लोग का क्या है कि किसे देखकर, ठीक है, किसे देखकर हवल, ठीक है, हवलदार के चेहरे पर, ठीक है, कौतुक, ठीक है, यहाँ पे देखिए कतुकभरी मुस्कान फैल गई, ठीक है। तो देखिए किसको देख के, तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है पान वाले को, ठीक है, बच्चे को, उसका मूर्ति के चेहरे को, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये प्रश्न है, इसका आप सभी का राइट विकल्प हो जाएगा। तो देखिए इसमें जो कि विकल्प जो कि है यहाँ पे पान वाले को, बच्चे को, ठीक है, मूर्ति के चेहरे को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा मूर्ति के चेहरे को, ठीक है, मूर्ति के चेहरे को देखकर हो जाएगा इसका सही विकल्प। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20वीं की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या जो हमारा 20 है वहाँ पे क्या कह रहा है कि चश्मे वाले को पान वाला क्या समझता था। तो देखिए ऑप्शन में है कैप्टन, पागल, ईमानदार, गरीब। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा पागल, ठीक है। जो चश्मे वाला था वो कैप्टन को क्या समझता था, माफ कीजिए, चश्मे वाले को पान वाला क्या समझता था, तो वो पागल समझता था, ठीक है, पागल। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11वीं की, माफ कीजिए 21वीं की तरफ। देखिए 21वां नंबर का हम लोग का प्रश्न है यहाँ पे एक बार कस्बे से गुजरते समय हवलदार को मूर्ति में क्या अंतर दिखाई दिया। तो देखिए यहाँ पे मूर्ति पर चश्मा नहीं था, मूर्ति टूटी हुई थी, ठीक है, मूर्ति गंदी थी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा मूर्ति पर चश्मा नहीं था, ठीक है, मूर्ति पर चश्मा नहीं था, तब उन्होंने देखा था, किसने, तो हवलदार साहब ने, ठीक है, हवलदार साहब ने। चलिए प्रश्न संख्या 22वां को देखते हैं हम लोग। देखिए प्रश्न संख्या 22वां हम लोग का क्या कर रहा है कि नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति किसे बुरी लगती थी। तो देखिए हवलदार को, ठीक है, कस्बे वाले को, पान वाले को, या चश्मे वाले को। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कैप्टन चश्मे वाले को, ठीक है, चश्मे वाले को, क्योंकि उसे ये अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए वो हमेशा एक चश्मा जो कि नेताजी की मूर्ति पे चढ़ा देता था। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ, माफ़ कीजिए 23 की तरफ, ठीक है, प्रश्न संख्या 23 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 23 में हम लोग का क्या कह रहा है पहली बार कस्बे से गुजरने पर हवलदार मूर्ति पर क्या देख कर चौंका। तो टोपी, चश्मा, माफ़ कीजिए
टोपी, छाता, चश्मा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा चश्मा। ठीक है, मूर्ति पर उन्होंने चश्मा देखा था इसलिए वो चौंक गए थे कि मूर्ति पर चश्मा किसने लगाया। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 24वां नंबर का प्रश्न यहाँ पे है, बाल गोविंद, ठीक है, बल गोविंद भगत के गीतों में कैसा भाव व्यक्त होता था। तो देखिए यहाँ पे विकल्प दिया गया है, प्रभु मिलान का, ठीक है, देशभक्ति का, वियोग का या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका प्रश्न संख्या जो है इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्रभु मिलन का। ठीक है, प्रभु मिलन का। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25वें की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 25 में हम लोग का क्या रहा कि बलगोविंद भगत के गीतों को सुनकर वहाँ उपस्थित सभी लोग क्या करते थे। तो उठकर चले जाते थे, झूम उठते थे, साथ में गाने लगते थे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा झूम। ठीक है, झूम उठते थे, वे सभी झूम उठते थे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 की तरफ। ठीक है, कुल 40 प्रश्न है। ठीक है, 40 प्रश्न को आप लोग को देखना है ताकि आप लोग का जो है अच्छे से जो कि आप लोग को एग्जाम दे आप लोग का रिजल्ट और भी अच्छे से बने। चलिए हम लोग यहाँ पे 25 नंबर देख लिया। अब हम लोग बढ़ते हैं 26वीं तरफ। देखिए 26वां नंबर का प्रश्न है कि भगत जी की बहू उन्हें छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहती थी। तो इसका देखिए विकल्प है 4 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, सामाजिक मर्यादा के कारण, संपत्ति के लोभ में, पति से प्यार होने के कारण, ससुर की चिंता के कारण। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ससुर की चिंता होने के कारण। ठीक है, ससुर की चिंता होने के कारण, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट विकल्प। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 की तरफ। प्रश्न संख्या 27 में देखिए यहाँ पे बलगोविंद भगत, ठीक है, बाल गोविंद भगत का व्यवसाय क्या था। ठीक है, बाल गोविंद भगत का व्यवसाय क्या क्या था। तो देखिए खेती, दुकानदारी, पुस्तक विक्रेता, इनमें से कोई नहीं। तो जो बाल गोविंद भगत थे वो क्या करते थे, तो वो खेती बाड़ी में करते थे। ठीक है, वो खेतीहारी के थे तो इसलिए वे खेती बाड़ी करते थे। तो इसका राइट विकल्प हो जाएगा खेती। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28 की तरफ। प्रश्न संख्या 28 में देखिए यहाँ पे है कि भगत जी भजन गाते समय क्या बजाया करते थे। तो ढोल, ढपली, गिटार, खंजड़ी। ठीक है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा खंजड़ी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29 की तरफ। ठीक है, 29वां प्रश्न देखिए यहाँ पे जो आप लोगों का महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। यहाँ पे देखिए नवाब साहब ने खीरे की तैयारी के बाद उसका क्या किया, खा गए। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन नंबर 2 में देखिए खिड़की से बाहर फेंक दिया, नवाब साहब को दे दिया, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 29 का यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि खिड़की से बाहर फेंक दिया। क्यों फेंका, क्योंकि उन्हें अपनी नवाबी दिखानी थी इसलिए। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 30वीं की तरफ। तो देखिए प्रश्न संख्या 30 में हम लोग का दिया हुआ है, ध्यान से देखिए यहाँ पे कि लेखक, ठीक है, लेखक कनखियों से किसकी ओर देख रहे थे। तो खिड़की की ओर। उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर में है घर की तरफ, स्टेशन की तरफ, नवाब साहब की तरफ। तो प्रश्न संख्या 30 का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नवाब साहब की तरफ। ठीक है, नवाब साहब की तरफ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 31 की तरफ। प्रश्न संख्या 31 में हम लोग को पूछा गया है, यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 31 में कि थाली, ठीक है, थाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत किसकी थी। ठीक है, थाली बैठे, ठीक है, थाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत किसकी थी। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में है नवाब साहब की, यात्री की, लेखक की, कवि की। तो देखिए यहाँ पे लेखक और कवि दो जगह है, तो इसमें आप सबको क्या मारना है, लेखक में मारना है। ठीक है, क्योंकि इसमें कवि होगा नहीं इसलिए यहाँ पे लेखक इसका सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, किसकी थी, तो लेखक की। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 32 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 32 में हम लोग का क्या है कि अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए नवाब साहब ने क्या खरीदा था। तो अखबार, पुस्तक, खीरा या पत्रिका। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा खीरा। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, तो खीरा। तो प्रश्न संख्या 32 का सही विकल्प हो जाएगा खीरा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 33 की तरफ। यहाँ पर देखिए लेखक ने नवाब साहब से खीरा ना खाने का कारण क्या बताया। जो लेखक थे उन्होंने नवाब साहब को से खीरा ना खाने के कारण क्या बताया। तो देखिए यहाँ पे विकल्प यहाँ पे आप सभी को नीचे दिए गए हैं 4, क्योंकि आप सभी का जो किया है वो MR शीट पे होगा और ऑब्जेक्टिव होगा, तो इसलिए यहाँ पे 4 विकल्प आप सभी के रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए है उन्हें खीरा पसंद नहीं है, पेट भरा हुआ है, इच्छा नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा इच्छा नहीं है। ठीक है,
ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उन्हें इच्छा नहीं थी। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 34 की तरफ। ठीक है, प्रश्न संख्या 33 हम लोगों ने देख लिया, यहाँ पे 33 था, अब हम लोग 34 की तरफ बढ़ते हैं। 34 में देखिए यहाँ पे है, भोलानाथ किसको देखकर सिसकना भूल जाता था। ठीक है, भूल जाते थे। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में है, अपनी माँ को, अपने पिता को, अपने भाई को, खेल के साथियों को। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा खेल के साथियों को। ठीक है, वो खेल के साथियों को देख के जो कि यहाँ सिसकना यानी कि रोना भूल जाते थे। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 35 की तरफ। ठीक है, प्रश्न संख्या 35 में देखिए हम लोग का प्रश्न है, भोलानाथ और उसके साथी अपने, ठीक है, अपने घरंडे के किवाड़ किस चीज़ से बनाते थे। ठीक है, जो घरंडे होते हैं यानी जो वो घर बनाते थे, उनके किवाड़ मतलब होता है गेट, तो किस चीज़ से बनाते थे। तो देखिए यहाँ पे विकल्प है, पेड़ की पत्तियों से, पेड़ की पत्तियों से। उसका देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, दिया सलाई की डिबिया से, दिया सलाई की डिबिया से। ऑप्शन सी में देखिए उत्तर पुस्तिका के पत्तों से। ऑप्शन डी में देखिए टीन के टुकड़ों से। तो देखिए इसका सही विकल्प हो जाएगा दिया सलाई। ठीक है, जो दिया सलाई की डिबिया से, यानी कि जो माचिस रहता है, माचिस उसकी डिबिया से, उसी को दिया सलाई कहते हैं। ठीक है, माचिस को ही कहते हैं दिया सलाई। तो आप लोग को ये भी जो किया याद रख लेना है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 36 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 36 में हम लोग का क्या रहा, भोलानाथ और उसके साथी निम्न में से कौन सा खेल नहीं खेलते थे। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, मिठाई की दुकान सजाना, ठीक है, सजाते थे, खेती करना, खेती भी करते थे, बारात का जुलूस निकालना, ये भी निकालते थे, क्रिकेट खेलना, क्रिकेट नहीं खेलते थे। ठीक है, जो भोलेनाथ और उसके साथी थे वो क्या नहीं करते थे, तो क्रिकेट नहीं खेलते थे। ये हो जाएगा आप सभी का राइट आंसर, क्रिकेट नहीं खेलते थे। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 37 की तरफ। प्रश्न संख्या 37 में देखिए यहाँ पे, दो लड़के बैल बनकर क्या खींचते थे। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में है, मोट खींचते थे, हल खींचते थे। उसके बाद दो ऑप्शंस कुछ इस प्रकार के हैं, बैलगाड़ी खींचते थे, आपस में लड़ते थे। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, क्या खींचते थे, मोट खींचते थे। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 38वें की तरफ। देखिए 38वां प्रश्न संख्या हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है कि भोलानाथ और उसके साथी मूसलाधार बारिश में, ठीक है, मूसलाधार बारिश में पेड़ की जड़ से किस प्रकार चिपक गए थे। तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, जैसे जैसे शरीर में जोंक चिपक जाता है। उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर बी में, जैसे कुत्ते के कान में अठाई चिचड़ी चिपक जाती है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी में देखिए, जैसे चींटी गुड़ से चिपक जाती है, जैसे बिच्छू अपने शिकार पर चिपक जाता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैसे कुत्ते के कान में कठाई चिचड़ी, ठीक है, चिचड़ी चिपक जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर प्रश्न संख्या 38वां का। चलिए 38 के बाद हम लोग देखेंगे 39वां नंबर का प्रश्न। यहाँ पे देखिए प्रश्न है, लखनऊ स्टेशन पर कौन खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानता है। तो नवाब साहब, लेखक, खीरा बेचने वाला, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट विकल्प हो जाएगा, सही उत्तर इसका हो जाएगा लेखक। कौन जानता है, तो इसको लेखक जानता था। ठीक है, अच्छी तरह से, माफ़ कीजिए लेखक नहीं होगा इसका राइट आंसर। इसको काटिए इसको ऊपर काटिए। हाँ देखिए प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। लेखक स्टेशन पर, ठीक है, लखनऊ स्टेशन पर कौन खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानता है। तो ऑप्शन में यहाँ पे देखिए, नवाब साहब, लेखक, खीरा बेचने वाले, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा खीरा बेचने वाले। ठीक है, खीरा बेचने, क्योंकि देखिए खीरा बेचने वालों को पता है कि खीरा कैसे खाया जाता है, इसका इस्तेमाल कैसे होता है। तो खीरा बेचने वालों को भी पता होगा, क्योंकि लेखक तो लिखता है, तो लेखक को पता होगा ही नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 40, हमारा अंतिम प्रश्न रहने वाला है। तो देखिए 40वां नंबर का जो प्रश्न है, वहाँ पे देखिए हम लोग का प्रश्न है, वार्तालाप की शुरुआत किसने की। तो देखिए लेखक ने, नवाब साहब ने, दुकानदार ने, इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न जो कि है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, हमारे प्रश्न है, तो इस प्रश्न का जो कि उत्तर हो जाएगा नवाब साहब ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, नवाब साहब ने वार्तालाप की शुरुआत की थी। तो देखिए यहाँ पे मैंने महत्वपूर्ण आप सभी को, जो आप सभी का SA1 का एग्जामिनेशन होने वाला है, ठीक है, SA1 का जो एग्जामिनेशन होने वाला है, उसका महत्वपूर्ण पहला सेट इंग्लिश का हम लोगों ने कर लिया है। अब इसके बाद इंग्लिश का भी
सेट 1 लाएंगे, ठीक है। उसका सभी का सेट 1 आप लोग देख लेना, आपका एग्जाम बहुत ही ज़बरदस्त जाएगा, क्योंकि ये मॉडल पेपर है, ठीक है। ये जैक बोर्ड द्वारा डायरेक्ट आया गया है, ठीक है। ये MI प्रश्न के साथ आया है, ठीक है। इसी टाइप के आप लोग के प्रश्न रहेंगे, ठीक है। और सेम टू सेम कुछ हो सकता है मॉडल पेपर से भी पूछ दिया, ठीक है। तो आप लोग जरूर से जरूर उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल एक बार जरूर से जरूर उसको देख लीजिएगा, आप लोग का MCQ टाइप में होने वाला है, तो देख लीजिएगा, ठीक है। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी को ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी का वीडियो के साथ साथ आप सभी को बिजली टेस्ट से संबंधित भी जानकारी मिलती है। तो यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और उसके बाद जो आप सभी का वीडियो है, वीडियो को और दूसरों तक शेयर करें, ताकि उनको भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैं जो कि इंग्लिश का भी सेट 1 मॉडल सेट लाऊंगा, ठीक है। जैक बोर्ड द्वारा जो भेजा जाएगा ओरिजिनल टाइप में, वो मॉडल सेट लाऊंगा, ठीक है। इंग्लिश का, हिंदी का तो हम लोग कर लिए, इंग्लिश का, संस्कृत का, उसके बाद आप लोग को मैथ का, सोशल साइंस का और साइंस का, इस सभी का सभी आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए मिल जाएगा। तो जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। सभी के सभी प्रश्न आप लोग याद कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।